देवयानी कहने लगी महाराज अरे हाथ छुड़ाए जात हो निबल जाने के मोए और दिल से अगर निकाल दे तो मरद जाने है तो पिया ओ राजा ओ सैया अरे तुम तो दिल के बड़े ही कमजोर निकले चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले कहने लगी देवयानी ये अच्छी बात नहीं है? सुनो मैंने समझी थी तीनों के दाता हो तुम और दुखियों के भाग्य विधाता हो तुम तो दिल के बड़े ही कमजोर निकले चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर निकले चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले कहने लगी ये जाओ चले जाओ अगर अपने दिल से हमें निकाल लो तो समझे तुम मर्द हो कभी हमें भुला नहीं पाओगे महाराज आयाती चले जाते हैं देवयानी घर पे लौट के वापस आई है शुक्राचार्य ने पूछा है बेटी रात भर कहाँ रही है तो सारा हाल सुनाया है बताया है कि सर्विष्ठा के कपड़े हमने धोखे से पहन लिए बस इसी बात को लेकर के हमसे झगड़ा करने लगी तुमसे बुरा भला कहा तू कहाँ एक भिखमंगा की लड़की है और तेरी इतनी औकात है हमारे कपड़े पहन ले तू हमारे टुकड़ों पे पलने वाली और हमें कुआं में ढकेल के चली आई शुक्राचार्य कहने लगी इतनी हिम्मत है? शुक्राचार्य चल दिए हैं नाराज होकर के नाराज होकर के शुक्राचार्य चले हैं तो जैसे ही विस्परवा को पता चला कि शुक्राचार्य जा रहे हैं पास में पहुंचा है कहने लगे महाराज जाने का कारण क्या है? शुक्राचार्य कहने लगे हैं क्योंकि हम बेकारी हैं भिखमंगा हैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलते हैं बोले किसने कहा? तुम्हारी पुत्री ने बुला कर लाओ सर्विष्ठा को बुलाया है बोले तुमने इनकी पुत्री को कुआं में क्यों धकेला? बोले जाने हमारे कपड़ा पहन ले दास हूं। अरे कपड़ा पहन ले तो पलने है गई थी तेरी तो सहेली थी तू तो साथ रहती थी लेकिन तूने बुरा भला क्यों कहा? कहने लगी पिताजी क्या करूं गलती हो गई। और ये 101 रुपए का हार पहना कर सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान रामोता सिंह। ये वैसे तो नंगला चंदी नंगला बीसा के रहने वाले हैं लेकिन इसी गांव में रहते हैं हाँ जहाँ आए गए और ये हमारे रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं। आशा करेंगे इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे यही हमारी आशा और आकांक्षा है। मैया रानी इनके भंडार भरती रहे। बोलियो गोविंद भगवान की।
आज शुक्राचार्य कहने लगे गलती की है तो गलती की सजा बराबर मिलनी चाहिए। अनजाने में जो गलती होती वो गलती नहीं होती, लेकिन तुम्हारी पुत्री ने तो जानबूझ के गलती की है, इसलिए एक ही शर्त पे हम रुकेंगे। बोले क्या? कि हमारी बेटी की जब शादी हो तो तुम्हारी पुत्री हमारी बेटी की दासी बन के जाए। बोले ठीक है, मंजूर है। और सर्विष्ठा ने जैसे ही ये सुना सोचने लगी बहुत गड़बड़ करी हमने, अगर जा से लगते ना तो हम जबकि दासी बन के ना जाते। ये तो बड़ा अपमान की बात है। एक राजा की लड़की हूं मैं और इसकी दासी बन के जाएंगे। ठीक है, शर्त मंजूर है। और महाराज जैसे ही पता चला और ये 500 रुपए रामोताज सिंह, 1000 रुपए आदेश कुमार, सनौप कामता प्रसाद और 601 रुपए मोती राम नगला नया ये श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। आशा करेंगे मैया रानी इनके भंडार भरती रहे, यही हमारी आशा और आकांक्षा है। अब सर्विष्ठा को जैसे ही पता चला कि हम इसकी दासी बन के जाएंगे, अब नींद न आया। बस एक ही बात सोचे सर्विष्ठा का देवयानी को कैसे खत्म करे। सैलिन से फिर सलाह मिला, ये काम करो तुम जाए फिर ले चलो नायवे के लोग पानी में डुबकी मार के अंदर ही अंदर खत्म कर दी। मत जाइए न रहिए बांसु न बजिए बांसुरी, जब जय मत जाए हम तो दासी कहने की बनी है। तो ध्यान देना महाराज। फिर चली है देवयानी को साथ में लेकर के, और तब तक सहयोग बस महाराज आयाती फिर आ जाते हैं। जब महाराज आयाती आने लगे, कहने लगे मैंने तुमसे मना किया था ऐसी लड़कियों के साथ मत आना, और फिर आ गई हैं? महाराज आयाती को साथ में लेकर के शुक्राचार्य के पास में पहुंची है। कहने लगी पिताजी यही है वो जिसने हमारी जान बचाई थी, उस दिन कुएं से बाहर निकाला था। एक दूसरे की तरफ शुक्राचार्य ने देखा है तो समझ गए कि हमारी पुत्री देवयानी को इनसे प्यार हो गया है। पूछा आप कौन हो? कहने लगे मैं राजस्थान का राजा आयाती हूं। आज शुक्राचार्य कहने लगे एक काम करो, आप हमारी पुत्री के साथ में विवाह कर लो। महाराज आयाती कहने लगे ये तो आपका बड़प्पन है और मैंने आपके इस बात का सम्मान रखता हूं और मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। आज देवयानी और महाराज आयाती की शादी हुई है, सर्विष्ठा चली है दासी बन करके। लेकिन विदाई के समय एक बात कही है शुक्राचार्य ने। क्या बोले महाराज? अवनेश कि विदाई के समय शुक्र ने कहा राजन सका विश्वास विदाई के समय शुक्र ने कहा राजन सका विश्वास करे।
पत्नी व्रत में कायम रहना, पत्नी व्रत में कायम रहना, दासी से भोग विलास हो। शुक्राचार्य कहने लगे हैं महाराज अयाति से, अयाति एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारी बेटी को छोड़ करके किसी और की तरफ आंख उठाकर देखा तो समझ लेना, और धोखे से भी इस दासी के संग में भोग विलास नहीं होना चाहिए। अगर हमारे विश्वास को तोड़ा तो आपको तो पता है इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। विदा कर दिया है शुक्राचार्य ने। कुछ समय के बाद में देवयानी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है जिसका नाम यदु रखा गया, और कुछ समय के बाद में एक पुत्र को और जन्म दिया है जिसका नाम रखा गया है दुर्वस महाराज। इधर होता क्या है, एक दिन महाराज अयाति महल से बाहर जा रहे थे, तब तक सर्विष्ठा आ गई। सर्विष्ठा कहने लगी महाराज जब बताओ